इशारा ना हो, जब तक लूत अपने नौकरों को इशारा ना करे, जब तक अब्राहम अपने नौकरों को कुछ ना बोले, जब उनको मालूम होता है कि कुछ डिस्प्यूट है, कुछ दाल खिचड़ी पक रही, तब वो स्टेप्स होते हैं। तब उनके नौकरों में झगड़ा हुआ और बाइबल कहती अब्राहम को लूत को अलग करना पड़ा उस झगड़े के कारण। और बाइबल कहती एंड में लूत अपने परिवार समेत, उसकी पत्नी नाश हुई, उसकी दोनों बेटियों ने उसके संग 100 के बच्चों को पैदा किया, और इस कारण, इस बड़े महाघोर पाप के कारण परमेश्वर ने उस पूरी जाति से तमाम उम्र नफरत की, हमेशा मोआबियों और मोनियों के खिलाफ रहा। एक मिस्टेक अब्राहम की पूरी जाति के ऊपर उसका इफेक्ट हुआ। सेकंड मिस्टेक अब्राहम की वाइफ की, जब मिस्र छोड़ने का टाइम था तो हाजिरा को साथ नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि बाइबल बताती है जो हाजिरा थी वो एक मिस्री औरत थी, और इसीलिए जब उसके अपना बेबी नहीं हुआ तो उसने अपनी दासी को अब्राहम को दिया। अब्राहम अपने सेंसिस पर गया और उसके साथ 100 के बच्चे को पैदा किया। अब फर्स्ट थिंग जो आप गॉड्स प्लान में अगर आप रहना चाहते हैं और उसे पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, वो ये है अपनी सेंसिस से नहीं बल्कि वर्ड ऑफ गॉड से चलना। सेकंड पॉइंट, गॉड्स टाइमिंग पे भरोसा रखना। अगर अब्राहम ने इतना बड़ा स्टेप लिया, आप देखो, अगर अब्राहम उस टाइम रोता कि खुदावन तेरे लिए मैंने इतना बड़ा स्टेप लिया, तेरे लिए घर छोड़ दिया, पिता का घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, टेंटों में मैं रहा हूं, अपनी लाइफ को एक्सपोज किया सब डाकुओं के सामने कि टेंट में डाकू, दूसरे राजा, चोर लोग, डकैत लोग, सबके सामने, राजाओं के सामने मैं जोखिम में रहा। परमेश्वर, याद रखो, इमोशनल नहीं, वो स्पिरिचुअल है, और इसीलिए उसके स्पिरिचुअल होने के कारण ही परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, पर वो इमोशनल नहीं कि अगर इतने बड़े स्टेप लेने के बावजूद अब्राहम ने एक मिस्टेक की तो उसकी मिस्टेक को ओवरलुक कर दिया जाए। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। वो आज भी चाहता है कि हम परफेक्ट रहें और उसकी परफेक्ट, उसके वचन को समझें, उसके आवाज को सुने और परफेक्टली उसे फॉलो करें। मुझे दुख होता है पास्टर्स को सुन के, वो जब बोलते हैं कि हम जानते हैं हम परफेक्ट नहीं हैं, हम जानते हैं हम गलतियों का पुतला हैं। पास्टर्स लोग, हम जानते हैं कि हम में कमियां हैं। अगर हम ही में कमियां रहेंगी और हम उसे दूर नहीं करेंगे तो लोगों का क्या होगा? अगर गाड़ी का इंजन ही खटारा होगा तो डब्बे तो महा खटारा होंगे। अगर गाड़ी का इंजन स्लो होगा तो डब्बे सोने के क्यों ना हो, वो भी स्लो होंगे। अगर गाड़ी का इंजन 80 पे है तो चाहे चांदी सोने के डब्बे पीछे लगा लो, वो 90 पे नहीं जा सकते, वो उसी इंजन के पीछे चलेंगे। एक अगुवे का परफेक्ट होना बहुत नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा आपका अगुवा, जैसा बाप वैसा बेटा। आप जानते हैं क्यों बाइबल में लिखा? पौलुस ने कहा तुम मेरी किसी चाल चलो। उसने कहा सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। उसने कहा मैं अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को बोलता हूं मेरी सी चाल चलो, जवानी में आदर्श बन जा। पौलुस को मालूम था कि उसे परफेक्ट होना कितना जरूरी है। उसको मालूम था ये इन चीजों के लिए कि परमेश्वर के प्लान में घुसने के लिए, उसको लागू करने के लिए और बहुत से लोगों को उस प्लान में इन्वॉल्व करने के लिए मेरी परफेक्शन कितनी जरूरी। और सेंसिस आपके खिलाफ लड़ेंगी ताकि आप उन सेंसिस के अनुसार चलो। और बाइबल कहती अब्राहम गॉड्स प्लान पे भरोसा ना करके, उसकी टाइमिंग पे भरोसा ना करके हाजिरा के साथ एक बच्चे को पैदा करता है जिसका नाम है इश्माइल। इश्माइल जब हुआ, परमेश्वर ने उसको फिर अपना बेटा दिया। जब इजहाक हुआ तो इश्माइल उसे मौक करता हुआ, हंसी लिखा है हिंदी में लेकिन असल मतलब में मजाक उड़ाता, उसका मौक करता उसको।
ठट्ठों में उड़ाता। जब सारा ने देखा तो उसने कहा कि इस बेटे को उसकी मां समेत दूर कर। तब अब्राहम को गुस्सा आया, लेकिन परमेश्वर ने कहा अपनी पत्नी की बात सुन। और बाइबल कहती इश्माइल ने, पूरी बाइबल अगर आप पढ़े, उसके वंशों ने हमेशा आत्मिक यहूदी इजरायली लोगों को सताने की कोशिश की। आज भी उनके वंश जो अरब कंट्रीज में रहते हैं, क्रिश्चियन लोगों को सताते हैं। एक मिस्टेक जिसकी सजा जनरेशंस ने पाई। क्यों परमेश्वर आपको कहता है कि तू सुधर जा, तू मन फिरा? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है आपकी सजा आपके बच्चे भोगेंगे, आपका व्यभिचार आपके बच्चे भोगेंगे, आपके 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 आपकी पूरी जनरेशंस आपके उस पाप को, आपकी उस चोरी को भोगेंगी। आप नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुखी हो, और वो कहता मन फिरा और गॉड्स प्लान में फिट होना। दो अब्राहम ने गलती की, जहां पर अपनी सेंसिस के अनुसार चल के उसने लूत को अपने साथ लिया, जबकि उसे क्लियर इंस्ट्रक्शन मिली थी कि तुम अपने किसी कुटुंबी को साथ नहीं लोगे। और मिस्र में उसकी पत्नी ने, क्योंकि मेड के साथ, मेड का काम देख के मेड के साथ ऐसे रिलेशन बन गए कि उसको साथ लिया, जबकि वो मिस्री थी। याद रखो, आपके नॉन बिलीवर दोस्त, एक ना एक दिन शैतान अपना रंग उनमें से दिखाएगा और आपको खींच लेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप गॉड्स प्लान में हो और ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हो, ऐसे दोस्त आपकी जिंदगी में हो। आप नहीं कह सकते कि आप गॉड्स मास्टर प्लान में घुसे रहोगे अगर आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ होगी। क्या आप और मैं नहीं जानते कि हम अपनी सेंसेस से अलग बुलाए गए? हम परमेश्वर के मास्टर प्लान को पूरा करने के लिए बुलाए गए, और हम वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा चलने के लिए बुलाए गए, ना कि अपनी सेंसेस के द्वारा चलने के लिए। और जब इस प्लान को हम समझ जाते कि गॉड्स प्लान था अकेला जाना, मैन्स प्लान लूत को साथ ले गया और लूत के साथ झगड़ा हुआ। गॉड्स प्लान कोई मिस्री नहीं, लेकिन मैन्स प्लान इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल चीजें जो आपको डिस्टर्ब करती। फिर से मैं आपको बताता हूं, नीति वचन 14 उसकी 15 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु विवेकी मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। भोला तो हर बात को सच मानता है। आपको भोले नहीं बनना, आपको नुकसान पहुंचाने में भोले बनना है। परमेश्वर ने कहा सांप की तरह बुद्धिमान, कबूतर की तरह भोले। इसलिए कहा कि कबूतर किसी को नुकसान, आप उसको हाथ में पकड़ लो, वो आपको चोंच नहीं मारता, ये उसकी नेचर है। सांप की तरह बुद्धिमान, सांप को आप छोड़ दो 3 सेकंड में गायब हो जाएगा, भाग जाएगा, झाड़ियों में चला जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। परमेश्वर ने कहा, आप जानते हैं हागार यानी हाजिरा, उसका नाम का मतलब क्या है? हाजिरा नाम का मतलब है फोरसेकन, यानी त्यागा हुआ। एक त्यागे हुए का परमेश्वर के बच्चों की जिंदगी में क्या काम? एक व्यक्ति जो त्याग दिया गया, आपको उससे क्या लेना देना? बाइबल कहती जो भाई कहलवा के व्यभिचारी, उसके साथ तुम खाना भी मत खाना। जो भाई कहला के व्यभिचार करे, लिखा वो मूर्ति पूजा के समान, जादू टोने के समान। लेकिन सेंसिस, दोस्ती, बाइबल कहती सैमसंग पलिश्तियों में गया। पलिश्तियों में उसका क्या काम, जबकि उसको पलिश्तियों को दंडित करने के लिए चुना गया था? सेंस, लव, लड़की के साथ ऑन हो गई सेंसेस, और गॉड्स प्लान से बाहर आया।
गॉड्स मास्टर प्लान था फलिश्तियों को उसके द्वारा मारना और इज़राइल को छुटकारा देना, पर वो उन्हीं के हाथ में पड़ गया। आपके और शैतान के बीच में जो मैच है वो टाई नहीं होगा, या आप जीतेंगे या शैतान जीतेगा। उसकी आंखें निकाल ली गई, उसको शर्मिंदगी हुई। याद रखो, पाप आपकी डेस्टिनी को लेट करेगा, पोस्टपोन करेगा, उसे डिले कर देगा जब सिन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। होलीनेस, पवित्रताई एक ऐसा फ्यूल है आपकी लाइफ के लिए जो आपको ओवरटेक करने पे मजबूर कर देगी दूसरों को। आप पीछे से पहले शुरू करेंगे, बाद से और पहले पहुंच जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है अगर आपकी गाड़ी का, आपकी लाइफ का जो फ्यूल है, जो होलीनेस है, अगर वो प्योर है, वो बिना करप्शन के। अब उसकी आंखें निकाल दी गई। बाइबल कहती एंड के टाइम जब उसके बाल फिर बड़े और खुदा से उसने माफी मांगी तो लिखा उसकी आंखें तो वापस नहीं आई, पर उसने उस मंदिर को गिरा दिया जो उनके शैतानी था, और बाइबल कहती सब कुछ गिर गया। और उसने अपनी लाइफ में इतने नहीं मारे जो उसने उस दिन मारे। प्रभु ने उसे माफ तो कर दिया, पर कॉन्सिक्वेंसेस, पाप के असर, पाप की करने के कारण जो उसका रिजल्ट था वो परमेश्वर ने माफ नहीं किया। अब परमेश्वर ने अब्राहम को अपने मास्टर प्लान में लिया और उसको आगे तो बढ़ाया, पर उन गलतियों ने उसका पीछा किया और इस्माइल ने इसहाक को सताया, जवानी में, बचपन में, बुढ़ापे में, उसके बाद भी उसके वंशों को भी। एक सिन, एक रॉन्ग रिलेशनशिप, एक चोरी सिर्फ आपको नहीं, आपकी फ्यूचर जनरेशंस को भी इफेक्ट करती हैं। सिर्फ आपकी सेवकाइयों को ही नहीं, फ्यूचर में सब चीजों को वो इफेक्ट करती हैं। आपकी होलीनेस आपको ही नहीं, आपकी जनरेशन 7 से भी ज्यादा। उसने कहा जब मैं मारूंगा तो 7 तक, लेकिन आशीष दूंगा तो हजारों तक। आप थाउजेंड्स जनरेशन पे ब्लेसिंग्स रिलीज कर रहे हो खुदावंद के साथ बने रहने के कारण। ये गॉड्स प्लान था और उसने अपना प्लान बीच में डाला। इसीलिए पौलुस ने कहा अगर मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास ना होता। हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बुलाए गए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए नहीं बुलाए गए। हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को खुश करने के लिए बुलाए गए जिसके बिना कुछ भी हमारी लाइफ, कुछ भी नहीं होगा। नथिंग विल हैपन। हमें उसके मास्टर प्लान में जाना पड़ेगा और इन अगले दिनों में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पॉइंट्स कि किस तरह से डे बाय डे, पॉइंट विद पॉइंट हम उसके मास्टर प्लान में घुस जाएंगे और अपनी लाइफ में अबंडेंस को हम देखेंगे। जिस खुदावंद के काम के लिए, जिस पर्पस के लिए, जिस बड़ी योजना के लिए खुदावंद ने आपको अपने पास बुलाया, उसके पीछे की महान आशीषें जो आपका इंतजार कर रही, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप और डे बाय डे हमें अपनी लाइफ में रिसीव करना। आज गॉड्स टाइमिंग, अब्राहम को टाइमिंग पे भरोसा करना था, धीरज रखना था उसको कि खुदावंद अपने समय से सब कुछ करेगा। सारा, इस औरत को वापस भेज, क्योंकि उस औरत की वेदियों के कारण ही सारा के ऊपर उसका प्रभाव था। यस, मिस्र की वेदियां उसका पीछा थी और उसी वेदियों ने सारा के ऊपर प्रभाव किया और एक रॉन्ग डिसीजन उनकी लाइफ में हुआ। अब्राहम ने गॉड्स टाइमिंग पे